8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे को फरार हुए 72 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन कोई मजाल है कि मीडिया के बड़े बड़े देशभक्त बनने वाले एंकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भला एक सवाल भी पूछ लें। अपने न्यूज चैनल पर शो करके सीएम योगी से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछना तो चलिए मान लिया कि दूर की बात है, लेकिन अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर भी इन तमाम पत्रकारों की बोलती बंद है। रोहित सरदाना हो, अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, दीपक चौरसिया हो, रूबिका लियाकत हो, सुमित अवस्थी हो, कितने नाम गिनाए हैं, आप बस नाम लीजिए। और ये वो तमाम पत्रकार हैं जो किसी भी मसले पर विपक्षी नेताओं को, राहुल गांधी को या किसी भी दूसरे आदमी को ज्ञान देने में पीछे नहीं रहते। सरकारी नेताओं, मंत्रियों को ये अपने ट्विटर हैंडल से हैप्पी बर्थडे और बाकी शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पिछले 72 घंटों में हमने इनका ट्विटर हैंडल स्क्रॉल किया तो इन तमाम बड़े बड़े तथा कथित देशभक्त एंकर्स के ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करते हुए एक भी सीधा सवाल हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, इस बीच सबकी ट्विटर टाइमलाइन पर हमें चीन, लेह, लद्दाख, नरेंद्र मोदी का खौफ, पीएम नरेंद्र मोदी के दम से डर गया चीन, इस तरह के तमाम कैप्शंस और तमाम न्यूज की खबरें देखने को मिली। लेकिन यूपी का मसला, विकास दुबे का मसला और सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछने की बात, ये सब चीजें इनकी ट्विटर टाइमलाइन से गायब थीं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या टीवी पर निर्भीक एंकर बनने वाले मीडिया के ये शेर किसी बात से डरते हैं? टीवी पर तो ये अपनी देशभक्ति और निर्भीकता का प्रदर्शन करते वक्त खुद को एकदम शेर समझते हैं और वीरांगनाएं भी मानते हैं। विपक्ष और कांग्रेस से सवाल पूछते वक्त ऐसा लगता है कि ये एंकर देश की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी नैतिकता के नाम पर आखिर ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी का एक मामूली सवाल भी क्यों नहीं पूछ पाते? क्या आप याद कर सकते हैं कि इतनी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता आखिरी बार हिंदुस्तान में कब हुई थी? याद कीजिए मुंबई में 26/11 का दौर। उस वक्त मीडिया ने देश के गृह मंत्री तक से सवाल पूछने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिलाते हैं कि इसी देश की मीडिया ने साल 2008 में 26/11 के अटैक के बाद सवाल पूछ कर देश के गृह मंत्री के कपड़े उतार दिए थे। हालत ये हो गई थी कि हमले के चौथे ही दिन गृह मंत्री को इस्तीफा देकर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। सवाल पूछने की सख्ती और उस वक्त का आलम यह था कि उस वक्त के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिन में 4 बार कपड़े क्यों बदले, इस पर भी मीडिया डपट कर उनसे सवाल पूछती थी और किसी से डरती नहीं थी।